जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। अब हमें अपना ज्यादा समय परोपकार में ही बिताना चाहिए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, चलते फिरते चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हे गुरुवर, आप कुछ क्षण इस स्थल पर विश्राम कीजिए। तब तक मैं मंदिर परिसर की व्यवस्था देख कर आता हूँ। हे गुरुवर, मेरा मन बड़ा व्यथित है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपार धन होने पर भी अब तक मेरी गूंज सुनी है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कृपया बताएं, मुझे संतान प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं? पुत्र दर्शन का सौभाग्य तो तुम्हें प्राप्त होगा देवी, किंतु पुत्र का मुख देखते ही तुम्हारे पति दीक्षा ले लेंगे और पुत्र भी मुनि वचनों को सुनकर युवावस्था में वैराग्य ले लेगा। कितना शुभ है। मन करता है नाचूं, गाऊं और सारी नगरी पर रत्न लुटाऊं। पर आप कह रही हैं कि किसी को कुछ ना बताऊं। हाँ, मुझे अपने घर धारण की बात को गुप्त ही रखना होगा। स्वामी को इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। पर क्यों स्वामिनी? क्योंकि मुझे अब तक याद है मुनि श्री के वचन कि यदि स्वामी ने संतान का मुख देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इस बात को आप कैसे गुप्त रखेंगी स्वामिनी? चंद माह पश्चात आपका बड़ा हुआ उदर स्वयं भी सारी कथा कह देगा। वही तो सोच रही हूँ चंद्रा कि क्या उपाय किया जाए जिससे संतान प्राप्ति का सुख पति के बिछुओं में ना बदल जाए। एक उपाय है स्वामिनी। आप कुछ ठोस कारण बताकर दीर्घ काल के लिए यात्रा पर जाने का बहाना बना सकती हैं। पर चंद्रा, हम जाएंगे कहाँ? हम आसपास ही कहीं गुप्त रूप से रहेंगे और उचित समय प्रसव कराकर पुत्र का लालन पालन सेठ जी से छिपा कर सकेंगे। अरे, तू तो बड़ी बुद्धिमती है रे चंद्रा। समस्या
सही समाधान कर दिया। मैं आज ही स्वामी से बात करती हूँ। क्या बात है प्रिय, आज तुम्हारे मुखमंडल पर बड़ी प्रसन्नता है। क्या कोई शुभ समाचार है? हाँ स्वामी, मायके से तीर्थ यात्रा के लिए आमंत्रण आया है और मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना इस अवसर का लाभ उठा लूं। आपको तो व्यापार कार्य से समय ही नहीं मिलता। हाँ, इन दिनों व्यस्तता कुछ अधिक ही बढ़ गई है। तुम जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ। मैं तुम्हारे जाने की उचित व्यवस्था करता हूँ। कितना सुंदर मुख है इसका, बिल्कुल आपके जैसा। हमारी योजना सफल हुई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। विधाता का ये कैसा खेल है। इतने वर्षों बाद अपने ही पुत्र के जन्म की सूचना को गुप्त रखना पड़ रहा है। स्वामी इसका मुख भी नहीं देख सकते। अब गुप्त रूप से हम इसका पालन कैसे करेंगे? धीरज रखो स्वामिनी। भगवान ने यदि यहाँ तक मार्ग दिखाया है तो आगे भी वही मार्ग दिखाएंगे। अच्छा, चलती हूँ। लल्ला के कपड़ों का ढेर लगा है, जाती हूँ घाट पर। अरे, यह तो नगर सेठ सुरेंद्र दत्त की दासी है। यह तो पिछले कई माह से सेठानी के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। यहाँ घाट पर नवजात शिशु के कपड़े धो रही है। अवश्य दाल में कुछ काला है। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। देखे यह कहाँ जाती है। तो यह मामला है। सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया है, वह भी सबसे छिपाकर। अभी सेठ जी को इस बात की सूचना देता हूँ। जय जिनेंद्र, आज बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। धृष्टता के लिए क्षमा करें, पर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तत्काल ही मेरे साथ चले। अरे, पर कुछ बताओ तो सही। ऐसा क्या दिखाना चाहते हो, वह भी अभी मुझे साथ ले जाकर? क्षमा चाहता हूँ सेठ जी, पर छोटे मुंह
कहीं बड़ी बात न निकल जाए, इसीलिए आप स्वयं देखें और विचार करें। स्वामी, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं पाखंडी औरत, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। सच सच बता, क्या यह मेरा अंश है या फिर? ऐसा न कहे स्वामी, यह आपका ही अंश है। किंतु मुनिराज जी की भविष्यवाणी थी कि पुत्र का मुख देखते ही आप वैराग्य धारण कर लेंगे। इसी कारण मुझे आपसे और संसार से छिपाकर इसे जन्म देना पड़ा। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मुख छवि देखी पुत्र की, जाग उठा वैराग्य। कौन समझ सकता यहाँ किसका कैसा भाग्य। क्षण भर में ही छट गया माया का अंधियार। प्यासे मन ने पा लिया दीक्षा का उजियार। नगर सेठ वन को चले, वस्त्राभूषण त्याग। कष्ट सभी अपना लिए, तज कर सुख अनुराग। पुत्र मोह में डूब कर सेठानी भयभीत। रचने लगी उपाय वह, बढ़े पुत्र की प्रीत। नाम रूपता पुत्र वह, फूलों से सुकुमार। महलों में रखा उसे रक्षक पहरेदार। सुख सुविधा की वस्तुएं चुन चुन रखी बटोर। सुंदरता की मूर्तियां बिखरी चारों ओर। दिन बीते कब रात हुई, हुआ न उसको मान। सूर्य चंद्र की बात क्या, छू न सकी पवमान। मोहग्रस्त माँ की ममता की कौन भला पाता है था। एक एक कर युवा पुत्र के रच डाले 32 विवाह। रंग रलियों में डूब भर कर दिन दिन खिलने लगा कुमार। मदहोशी का ऐसा आलम जैसे छाया हुआ खुमार। होते रहते नृत्य अनोखी सदा सुरीली तान।
व्यापारी आपसे मिलने की आज्ञा मांग रहा है। उपस्थित किया जाए। महाराज की जय हो। सेवक आपकी सेवा में रत्न जड़ित कंबल लेकर उपस्थित हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो दिखाऊं महाराज? अवश्य दिखाइए। बड़ा सुंदर है। क्या मूल्य है इसका? 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा महाराज। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा? यह तो अत्याधिक मूल्य है। इसे खरीदने में हम असमर्थ हैं वणिक। कोई बात नहीं महाराज, आज्ञा चाहता हूँ। स्वामिनी, एक व्यापारी कंबल लेकर आया है, आपसे मिलना चाहता है। आप कहें तो बुला लाऊं? हाँ हाँ, बुला लो। सेठानी जी, एक अद्भुत कंबल लाया हूँ। अगर आप कहें तो दिखाऊं? बहुत सुंदर है चंद्रा। इस कंबल का जो भी मूल्य हो, खजांची जी से कहकर इन्हें दिलवा दिया जाए। जो आज्ञा स्वामिनी। प्रणाम माताश्री, बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं। देखो पुत्र सुकुमार, तुम्हारे लिए कितना सुंदर कंबल खरीदा है। इसे मेरे शरीर पर से हटाइए माताश्री। कितना चुभ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो बिच्छू डंक मार रहे हो। बिच्छू। अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा पुत्र कि ये रत्न आपके शरीर को चुभेंगे। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इस कंबल की जूतियां बनवाकर अपनी पुत्र वधुओं को भेंट कर देती हूँ। चंद्रा, चर्मकार को बुलाकर वधुओं के लिए इस कंबल की जूतियां बनवाने की व्यवस्था की जाए। बड़ी विचित्र सी बात है। आज हमारे शयन कक्ष के बाहर एक रत्न जड़ित जूती मुंडेर पर रखी हुई थी। शायद कोई पक्षी धोखे से ले आया। सेवक, वह बहुमूल्य जूती हाजिर की जाए। महाराज की जय हो। धृष्टता क्षम्य हो महाराज, पर यह जूती उसी कंबल की बनी प्रतीत होती है जिसे लेकर कुछ दिवस पूर्व एक बड़े का आया था। तुम ठीक कह रहे हो। और जहां तक हमें स्मरण है, अधिक मूल्य होने के कारण हमने वह कंबल खरीदने में और हमारे राज्य में ऐसा कौन धनवान है जिसने उस कंबल को खरीदकर उसकी जूतियां बनवाई? महाराज, सेठानी यशोभद्रा हमारे राज्य में सर्वाधिक समर्थ है। उनके पुत्र सुकुमार की विलासिता के चर्चे तो प्रजा में खूब प्रचलित हैं। सुना है कि सुकुमार की काया को सूर्य चंद्र की किरणें भी नहीं छू पाती। हमारे गणमान्य नागरिकों में ऐसे श्रेष्ठी भी विराजते हैं और हमें ज्ञात भी नहीं। सेवक, सेठानी यशोभद्रा को सूचित करो कि हम स्वयं उनके घर जाकर उनसे और उनके पुत्र सुकुमार से मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। स्वागत है महाराज। अहो भाग्य, जो आप हमारे ग्रहण कीजिए। पुत्र सुकुमार,
आप भी आसन ग्रहण कीजिए। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना सुकुमाल? कुछ व्यग्र से दिख रहे हैं। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ इस आसन पर कुछ तीव्रता से चुभ रहा है जो हमें सहन नहीं हो रहा है। राजन, भोजन तैयार है, आइए। पुत्र, आप भी आए। अति उत्तम भोजन। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आनंद आ गया। हे श्रेष्ठी सुकुमाल, क्या बात है? आप पुनः असहज दिख रहे हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन है और आप एक ग्रास भी नहीं ले रहे। नहीं राजन, सब ठीक है। शायद कौर गले में अटक रहा है। सुकुमाल, जाइए, आप विश्राम कीजिए। आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। हाँ पुत्र, जाओ, अब तुम विश्राम करो। दुष्टता क्षम्य हो महाराज, आज्ञा चाहता हूं। देवी, अशिष्टता ना हो तो आपके पुत्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अवश्य पूछे महाराज। आपके पुत्र को 3 व्याधियां जान पड़ती हैं। आप उनका उचित उपचार क्यों नहीं कराती? व्याधियां? मेरे पुत्र को? कौन सी व्याधियां महाराज? मैं भी तो जानूं। हम जब से यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि एक क्षण भी स्थिरता से वे आसन पर नहीं बैठ पाए। जब आप हमारी आरती उतार रही थीं, तो उनकी आंखों से निरंतर पानी बह रहा था। भोजन करते समय भी कौर बार बार उनके गले में अटक रहे थे। वे एक चावल खाते और एक उगल देते थे। धृष्टता क्षमा हो महाराज। मेरा कोमलान पुत्र सुकुमाल अत्यंत सुख वैभव में पला है। वह दिव्य शैया पर सोता है और दिव्य आसन पर बैठता है। आज आपके स्वागत में राई के दाने जो आप पर न्यौछावर किए थे, उसके आसन पर गिर गए थे और वे ही इसे चुभ रहे थे। इसीलिए स्थिर होकर नहीं बैठ सक रहा था। और आरती के समय नेत्रों से निरंतर आंसू क्यों बह रहे थे देवी? राजन, रत्नों के प्रकाश के अलावा अब तक मेरे पुत्र ने दीपक का प्रकाश नहीं देखा। आज आपकी आरती दीपक से उतारी तो यह उसकी लौ को सहन नहीं कर सका। भोजन के समय बार बार ग्रास का अटकना, चावल का एक दाना खाना और एक उगलना, इसके पीछे क्या रहस्य है देवी? बात यह है महाराज कि इसके लिए बनाए चावलों को एक दिन पूर्व सूर्यास्त के समय तालाब के भीतर कमल की पंखुड़ियों में रख दिया जाता है। उन कमल दलों में भीगे चावल का यह भात खाता है। आज उन चावलों में कुछ सामान्य चावल भी मिल गए थे जो इसके गले में अटक रहे थे और उन्हीं को वह उगल रहा था। धन्य है देवी आपके पुत्र की सुकुमारता। आज से मैं उसे सुकुमाल नहीं, अवंती सुकुमार के नाम से पुकारूंगा। अब आज्ञा दें देवी। रानी जी, मुनिराज यशोभद्र जी का आगमन हुआ है और वे यहीं बाग में स्थित मंदिर में विराजमान हैं। क्या कहा? मुनिराज का आगमन हुआ है? ओह, आज तो वर्षा योग है। कहीं ऐसा ना हो कि वे यहीं चातुर्मास के लिए ठहर जाएं।
मुझे उनसे बात करनी होगी। आखिर ग्रस्त काल के भाई हैं वे मेरे। चलो चलते हैं। हे मुनिवर, पुत्र सुकुमार मेरी इकलौती संतान है। मुझे उससे बहुत स्नेह है। आपके उपदेशों को सुनकर वह दीक्षा ले लेगा। उसके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकूंगी मुनिवर। तुम्हारा स्नेह उसके लिए कारागृह बन चुका है देवी। तुमने उस जीव के कल्याण के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं। उसकी आयु अब अल्प ही रह गई। अब तो चेतो और उसे आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने दो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अन्यत्र विहार करें मुनिवर। पुत्र मोह ने आपको अंधा बना दिया है। आज वर्षा योग है, अन्यत्र जाना संभव नहीं है। चातुर्मासिक प्रतिमा योग से यहीं रहना पड़ेगा। अब आप प्रस्थान करें। भगवान जिनेंद्र आपका कल्याण करें। से मां भद्रा ने तब घर को प्रस्थान किया। बेटे को दी कड़ी सुरक्षा, इस पर पूरा ध्यान दिया। सुकुमाल के सुख वैभव में पड़े न कुछ व्यवधान। वचन कहीं मुनिराज के पड़े न इसके कान। हुई पूर्णिमा कार्तिकी, पूर्ण हुआ वर्षा का योग। अवधि ज्ञान से जाना मुनि ने, अब आए शुभकारी योग। सर्विखरे त्रिलोक प्रगति के होने लगे सर्ग पर सर्ग। फिर आया अच्युत स्वर्ग के पद्मनाभ देव
जाके नाकौ कसा सौख्यम, नाके नाकौ कसा मिशम। विगत जीवन के उपसर्ग, हाहाकार उठी तब मन में क्रोध स्वयं पर आया। अरे अरे यह क्या कर डाला, क्या खोया क्या अब तक पाया। अंतर द्वंद चला तेजी से मुक्ति कामना जागी। दीक्षा लेने हुआ विकल भय जो कल तक था अनुरागी। सोच विचार किया जब मन में प्रभु ने राह दिखाई। तब वस्त्रों को जोड़ जोड़ कर रस्सी एक बनाई। वातायन से रस्सी डाली उसे पकड़ नीचे आया। ऐसे लगा कि जैसे उसने द्वार स्वर्ग का अब पाया। मुनि चरणों तक वह आया। दीक्षा की कर प्रार्थना, चरणों शीश नवाया। बस तुमने सम्यक विचार किया है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तो अस्त होकर पुनः उदित होते हैं, ऋतुएं जाने पर बार बार वापस आती हैं, किंतु यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अतः तुम्हें आत्महित का एक भी अवसर नहीं चूकना चाहिए। अब शीघ्रता करो बस। तुम्हारी आयु के मात्र 3 दिवस ही शेष बचे। 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 भोगों की गोदी में पलकर जिसका मन था बनाना भोगा योगी। आत्महित की लाठी जागी, सुकुमाल चले बनकर जोगी। सत्ता वैभव बनी न बाधक, रोक सका ना यौवन मादक। ग्रह विरक्त को रोक सकाना, जननी की आंखों का पानी। अनासक्त को खींच सकीना, राज सिंहासन की अगवानी। जिसकी दृढ़ता देख चकित था अंबर तल का ध्रुव तारा। जिसकी पावनता से चिंतित रहती थी गंगा की धारा।